ये मासूम बच्चा जिसका नाम कनव है, ये 14 महीने का है और SMA बीमारी यानी स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी नाम से गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी में शरीर के कई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि जो ये कनव है, इसका पेट के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। ये एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं है लेकिन विदेश में है और बताया जा रहा है कि लगभग 17.5 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है, जिसके लिए कई जगह मुहिम चलाई जा रही है कि इस बच्चे की मदद की जाए और लोग दिल खोल के भी मदद कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीना वेलफेयर फाउंडेशन ने भी इस कनव की मदद की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीना वेलफेयर फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम आयोजन किया, सेरेमनी अपनी आज मनाई है और आपको बता दें कि अवार्ड से भी वॉलंटियर्स को नवाजा है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात सीना वेलफेयर फाउंडेशन की यह है कि इन्होंने अब तक 9 करोड़ 22 लाख रुपये इकट्ठा किया है कनव की मदद के लिए। तो आपको बता दें जो आयोजक है संजय सिन्हा, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, लोगों की पिछले कई सालों से मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की, गरीबों की हम लगातार मदद करते आ रहे हैं। और कनव का जैसे इनको पता लगा कि कनव को ज़रूरत है, जो इंजेक्शन 17.5 करोड़ रुपए का आ रहा है, उसके लिए जी जान से सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता लगे और ये बताया कि आगे भी कनव को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लगातार कनव की मदद करते रहेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कनव के माता पिता ने क्या कहा और जो आयोजक है, फाउंडर है सीना वेलफेयर फाउंडेशन के, उन्होंने क्या कहा। थैंक यू सो मच। 5 सालों में जितना हमने काम किया है लोगों के लिए, या जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे हम लोग ने डिजीज़ से बचाई हो, छोटे मोटे डिजीज़ से जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे जिसको हम लोग 10,000 रुपये की जरूरत हो या 2 लाख रुपए की जरूरत हो या 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो हमारी टीम ने क्राउड फंडिंग करके, ठीक है, उनकी जाके सेवा की है, उनकी जान बचाने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जो टीम है, कम से कम हमने क्या मतलब नॉर्मली 250 से 300 पेशेंट की जान बचा चुके हैं और प्लस ब्लड जिनको देना था वो 700-800 बंदों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं अपने हैंड से, सीना फाउंडेशन की तरफ से। फाउंडेशन कितने समय से फील्ड में काम कर रही है? सर ये जो फाउंडेशन है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुए वो पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम लोग 5 साल से काम कर रही है, लेकिन मैं इस फील्ड में पिछले 8 से 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के प्लस अपनी इनके साथ जुड़ के। आज आपने जो अवार्ड दिया है वो किन किन लोगों को दिया है और इनका क्या उपलब्धियाँ हैं? देखिए बात ये है ना, अवार्ड देने का मतलब ये है कि हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना है, ठीक है। हमने अपने अवार्ड दिए हैं, वॉलंटियर्स को दिए हैं, या जिन लोगों ने मेरी मदद की है आज तक मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में, उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस ये जो आज जो हमारी चीफ गेस्ट थी मिस अनीता सिंह जी, ठीक है, उनके थ्रू ये उद्घाटन किया गया है और आने वाले टाइम में भी और भी हम लोग चीज़ करेंगे और भी लोगों की जान बचाएंगे। देखिए बात ये है ना कि हमारे बच्चे के पास अभी टाइम कम है, ठीक है। मैं और भी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा मकसद ही यही है कि इस बच्चे को बचाना है। मैं और भी पेशेंट को बचा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में आप लोग मेरे पास आके मेरी फाइलें चेक कर सकते हैं, कोई भी आके मेरे से डिटेल्स मांगता है कि हम लोग किस किस पेशेंट के लिए जान बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं प्रूफ में देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं इस पेशेंट के साथ इसलिए हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रहा था अयान सिंह के नाम से, ठीक है। मैं जो बिहार में मैंने इसकी मुहिम चलाई हुई थी, तो दिल्ली में रह के मैं उस बच्चे के लिए बिहार में मुहिम चलाई थी और संस्था की तरफ से अच्छा खासा फंडिंग उनको गया भी था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ उस पेशेंट का अभी ऐसा हालत है ना कि आप लोग देख के वो रोगे, क्योंकि उस पेशेंट को अभी गले से वो सांस ले रहा है और मरने जैसे हालत है कि आने वाले टाइम में शायद उसकी डेथ भी हो जाए। तो मैं ऐसा सिचुएशन इस बच्चे के साथ नहीं लाना सकता। और 2 महीने में अब तक हमने कितने सेलिब्रिटी के पास दौड़ा है, कितने MLAs MP के पास दौड़ा है, कितने मंत्री लोग के पास दौड़े हैं, प्लस कितने बिजनेसमैन के पास दौड़े हैं, तब जाके ये फंडिंग 9 करोड़ 20 लाख के समथिंग हुआ है। तो बस यही है कि आप लोग से बस इतना ही है कि अगर मैं इस मुकाम तक, इनके फादर इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हम लोग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा फंडिंग और रह रहा है। 20-22 दिन के अंदर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इस बच्चे को इंजेक्शन लगवा दूं और 17 करोड़ हमारा पूरा हो जाए। बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बस इतना ही है कि इस बच्चे को केस देखिए, शेयर करिए, रेफरेंस दीजिए हमें, कि ताकि हम उनसे जाके मिल सके, ठीक। चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई MLAs MP है, उनसे जाके हम लोग मिल सके, बस यही अपील है। जी रोल अगर इस फाउंडेशन में और बच्चे के कोई डोनेट करना चाहे तो कैसे डोनेशन देगा, ये थोड़ा विस्तार से बताएं।
इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन के थ्रू हम एक फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो यदि आप गूगल पे जाएंगे, सिर्फ कनव लिखेंगे या कनव SMA लिखेंगे तो आपको इम्पैक्ट गुरु का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो कनव या कनव SMA जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आपको वीडियोज़ में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो न्यूज़ चैनल्स ने हमें कवरेज की है उन्होंने डिटेल्स के साथ हमें कवर किया है। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप कनव के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। और उस लिंक के थ्रू आप ये भी जाके देख सकते हैं कि आपने जो भी पैसा डोनेट किया है वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही में अगर कोई बड़ा डोनेशन करना चाहता है, जैसे 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई भी क्वांटम हो सकता है, वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं 80G के अंदर, जिसमें कि आप इनकम टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। तो वहीं उस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना, जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया तो वहाँ पे SMA के कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को SMA, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, आपको बीमारी बता दी, तो उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट के लिए जब उनसे कहा तो उनका पहला रिपोर्ट, उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट 2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन, और जो यहाँ पे नहीं है ये USA से आएगी। जी, उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली इतना पैसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर लोगों से जाना कैसे क्या होता है, और इससे पहले जिन पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग से ये पैसा इकट्ठा किया है और जिनसे इस बच्चे का इलाज हुआ है, उन पेरेंट्स से मेरे हस्बैंड मिले हैं, उनसे जाके बात की कि आपने कैसे क्या किया है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और क्राउड फंडिंग का इन्होंने रास्ता अपनाया, और अब जाके कहीं 6 महीने से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अभी 9 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर पाए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। IT से? जी। आपको शायद एक नॉलेज होगी, दुनिया का सबसे बड़ा जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वो जामनगर मेडिकल कॉलेज है, क्या आपने कभी वहाँ संपर्क करने की कोशिश की? जी, अभी तो सिर्फ अभी इसी तरफ गए हुए हैं कि क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि ये इंजेक्शन सिर्फ 2 साल से पहले ही लग सकता है, उसके बाद ये इंजेक्शन नहीं लग सकता है। तो आप खुद भी जानते हैं कि आज कनव 14 महीने का है। जी, अगर उस तरफ अगर हम कहीं कहीं भागते हैं और वो 2 साल का समय अगर निकल जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा फिर आगे। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम टाइम है बच्चे के पास, ठीक है। और जैसे जैसे कनव की जो हालत है पहले से और भी ज़्यादा, मतलब इस डिटोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है। जो सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन है, इससे जुड़ के ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी किसी को पता नहीं है। और ऐसे ही जो बीमारियां निकल के आए हैं, जैसे सिन्हा अंशु जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अनमय का केस था जिसमें हमने सपोर्ट किया, जितना हो पाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिन्हा फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है ये ऐसे ही आगे काम करती रहे, ऐसे ही हज़ारों लाखों बच्चों का जान बचाते रहे। इसमें जितना मुझसे सपोर्ट हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, और अंशु जी को जब भी लगे कि मेरी ज़रूरत है वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगी। 6 महीने पहले जब इससे पहले बच्चे का केस आया था, मैं खुद कवरेज कर रहा था और संजय सिंह जी ने मेरे सामने उस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आज उस बच्चे में कितनी ग्रोथ देखी जा रही है इंजेक्शन के बाद? अभी वो बच्चा अच्छा है, अभी उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने, उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद
भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है। तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे की जीवन बच जाए, और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो बच्चा सुख। मैडम, इतना बड़ा कार्य ये किसी आम जन के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग थोड़ा सामर्थ्यवान लोग हैं समाज के, तो आप सहयोग कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई आप सरकार से ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं, कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाकर, जैसे अंशुमान योजना है उसमें 5 लाख तक का बीमा फ्री दिया जाता है? मुझे पता है एक बार किसी के थ्रू हुआ था, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग अगर प्रयास करते हैं, अगर सरकार के द्वारा भी अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे।